गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जाना, अब हम जानेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन? फर्स्ट राइट इट, देन अंडरस्टैंड इट। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी in between the two coils to oppose the change in current, to oppose the change in current by inducing EMF in opposite direction of change, opposite direction of current। म्यूचुअल इंडक्शन जो प्रॉपर्टी होती है, दो कॉइल के बीच की प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर जब एक कॉइल में जो अमाउंट ऑफ करंट होता है या अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज हो रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर उस चेंज को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में केवल एक कॉइल थी और एक उसी कॉइल के अंदर अपोजिशन पैदा हो रहा था, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में अपोजिशन पैदा होती है। देखते हैं कैसे। हम एक कॉइल लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें म्यूचुअल इंडक्शन और अच्छे समझ में आएगा। दैट्स अ कॉइल नंबर 1। ये हमारा कॉइल नंबर 1। इसे हम नाम देते हैं P। लास्ट एक सेकंड कॉइल, इट इज द कॉइल नंबर सेकंड, राइट। इसका नाम देते हैं हम S। अब इसके अंदर एक स्विच है, इट हैज अ स्विच। अब स्विच को हमने ओपन क्लोज किया, ओपन स्विच को क्लोज कर दिया और इसके बाद में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब करंट इसमें फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, एंड ईएमएफ इंड्यूस विद इन दिस कॉइल इन दैट मैनर। एक ईएमएफ पैदा हुआ इस कॉइल के भीतर, कुछ इस तरीके से कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस होगा।
कॉइल पी में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो करंट मैग्नेटिज्म पैदा करता है, और करंट के मैग्नेटिज्म पैदा होने की वजह से कॉइल नंबर 2 जो है उसमें भी करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस होने से उसके फ्लक्स में चेंज आता है। देयर इज चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज होता है, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। मैग्नेटिक फ्लक्स और यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। करंट आई इंड्यूस, आई इंक्रीजेस, आई इंक्रीज होता है। इस आई को जो करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, इसे अपोज करने के लिए इस कॉइल के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा होता है टू अपोज दैट चेंज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट पैदा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन पैदा होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जिस डायरेक्शन में करंट पैदा हो रहा है उस डायरेक्शन उसे अपोज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ इधर की साइड, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इधर की साइड, क्योंकि उसे अपोज करना है। ए, ये कब की बात है? व्हेन व्हेन द करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस in the coil S due to coil P। नाउ सेकंड केस में हम लेंगे जब करंट डिक्रीज होगा। इसके लिए देखेंगे, इसके लिए हमने कॉइल दोबारा से लिया, प्लस माइनस। यहां पे क्या हुआ? 0 टू मैक्सिमम, 0 टू मैक्स गया करंट, करंट 0 था और 0 टू आई गया करंट, तो इसमें क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने की वजह से ईएमएफ ने क्या किया? उसे डिक्रीज करने की कोशिश की। लेकिन अब हम इस केस में क्या करेंगे? जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्स टू 0 लेके आएंगे, वैल्यू को मैक्सिमम टू 0 लेकर के आएंगे। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? देखते हैं। कॉइल नंबर सेकंड हमारी यहां पर ये है, कॉइल नंबर सेकंड एट द कैल्विनोमीटर, और कैल्विनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, कैल्विनोमीटर भी कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा इसमें। अब फ्लक्स पैदा हुआ इसके अंदर भी, इसके अंदर ही फ्लक्स पैदा हुआ, तो इस तरीके से यहां यूं फ्लक्स पैदा हुआ। तो करंट जो था, अब हमने इसे ओपन कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, तो अब करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू से टू 0 वैल्यू की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। यहां पर इसने 0 टू मैक्सिमम गया था और यहां पर मैक्सिमम टू 0 गया। तो अब ऐसी कंडीशन में जो करंट डायरेक्शन इस तरीके से हो गई, और करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज, करंट डिक्रीज, करंट डिक्रीज किया। तो करंट जब डिक्रीज कर रहा है तो करंट के डिक्रीज को भी अपोज करने के लिए इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि इन दैट डायरेक्शन ईएमएफ। जो म्यूचुअल इंडक्शन होता था वो केवल सिंगल कॉइल के बीच में होता था, और म्यूचुअल इंडक्शन वो जो होता है दो कॉइल के बीच में होता है इस तरीके से। अब देखिए,
जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है या जब दो कॉइल होती हैं उनके लिए जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस is directly proportional to current। इसीलिए हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। जब प्रोपोर्शनल डिसेंट आते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम, फाई इक्वल्स टू एम आई, जहां पर हमारा एम जो है इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल वेयर एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, एम को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एम की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एम जो होती है फाई अपॉन आई के बराबर होती है। डैमेज ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है हेनरी। ऐसा यूनिट हेनरी होती है। डायमेंशन डायमेंशन पहले निकालते हैं फ्लक्स के। फ्लक्स के डायमेंशन बी इंटू ए और वी फोर्स के फॉर्मूले से क्यू वी वाले फॉर्मूले से वी जो होती है वो जाती है एफ अपॉन क्यू वी। तो फ्लक्स की वैल्यू निकलती है एफ ए अपॉन क्यू बी। डायमेंशन जब निकालते हैं, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, नीचे चार्ज का ए टी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। ये फ्लक्स की वैल्यू आती है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू बनती है हमारी वैल्यू बनती है एम एल थ्री टी माइनस टू, टी से टी कैंसल, ए एल। सो एम एल टू टी माइनस टू एंड ए माइनस का वन, ये वैल्यू बनती है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्लक्स का डायमेंशन ये है, तो करंट के डायमेंशन होते हैं, आई का होता है एम्पियर, आई के डायमेंशन होते हैं जस्ट एम्पियर। तो एम्पियर यहाँ पे रखते हैं तो क्या बनता है हमारा, जब देखते हैं डायमेंशन ऑफ एम जो बनते हैं हमारा वो जाता है बाई द फॉर्मूला एम इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन करंट आई। फ्लक्स का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस का वन और नीचे ए। पहले रखने पर एम एल टू टी माइनस टू एंड ए माइनस का टू वैल्यू बनती है। तो ये हमारा डायमेंशन बनता है म्यूचुअल इंडक्शन का। डिफाइन कैसे करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन को? म्यूचुअल इंडक्शन
म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? या देखते हैं फॉर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करता है तो ऐसी कंडीशन में सेकंड कॉइल में कॉइल के अंदर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। तो कह सकते हैं व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट flow in the wire, then amount of magnetic flux is equal to mutual induction। तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन के इक्विवेलेंट होगा। सेकंड फॉर्मेट क्या है? ऐसा हमें पता है फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ होता है वो नेगेटिव डी फाई डी टी के बराबर होता है फॉर द गिवन कॉइल। जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है म्यूचुअल इंडक्शन के केस में एम आई के बराबर है। सो म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल्स टू नेगेटिव डी अपॉन डी टी इंटू एम इंटू आई। नाउ ईएमएफ इक्वल्स टू नेगेटिव एम डी आई अपॉन डी टी। तो हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है ईएमएफ इक्वल टू फॉर म्यूचुअल इंडक्शन एम डी आई अपॉन डी टी। इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। नेगेटिव साइन जो इसमें लगा हुआ है वो इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है उसका डायरेक्शन वो होता है टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट डायरेक्शन होता है इंड्यूस करंट का और ईएमएफ का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है एक दूसरे से। नाउ इन टर्म ईएमएफ में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होता है 1 के बराबर होता है अ कंडीशन इन विच रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ऐसी कंडीशन में जितना ईएमएफ पैदा होता है उसे ही हम इक्वल्स टू क्योंकि डी फाई इंटू डी टी 1 के बराबर होगा तो ऐसी कंडीशन में जितना म्यूचुअल इंडक्शन पैदा होगा उसे ही हम म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर कहेंगे। कितना म्यूचुअल इंडक्शन है? हाँ, जो हेनरी होती है जैसे 1 मिली हेनरी या तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन इन बिटवीन टू कॉइल्स, कोएक्सियल कॉइल्स, देखते हैं कितना होता है। म्यूचुअल इंडक्शन इन बिटवीन टू को
एक्सियल कॉइल कितना होगा, म्यूचुअल इंडक्शन इनटू टू को एक्सियल कॉइल्स कितना बनेगा, अभी देखते हैं। सपोज करते हैं ये हमारी एक कॉइल है, ये दैट कॉइल इज S1 और इस कॉइल का रेडियस जो है वो R1 है एंड एरिया A1 है और इसकी लेंथ अभी बाद में बताएंगे। और दूसरी कॉइल जो इसके ऊपर हमने बात की हुई है, इस तरीके से हमने दूसरी कॉइल इसके ऊपर बात की हुई है, इसका एरिया है S2, रेडियस है R2 एंड इसका एरिया है A2 और लेंथ जो है दोनों की L है, लेंथ इज सेम अप्रोक्सीमेटली। नाउ अब हम देखते हैं जरा, सबसे पहले हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा और द कंडीशन S1 के लिए, ड्यू टू S1 मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पैदा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल S1 ड्यू टू S2, तो वो होता है फ्लक्स वन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स वन प्रोड्यूस होगा M21 एंड करंट जो दिया जा रहा है I2 के द्वारा करंट दिया जा रहा है, करंट I2 कॉइल है उसके द्वारा दिया जा रहा है और M=12 करंट हमें दिया जा रहा है। नाउ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी ए, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हों तो हम यहाँ पे एन भी लगा सकते हैं। नाउ जो कॉइल नंबर 1 है उसके अंदर फ्लक्स पैदा हो रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा, वो कॉइल नंबर 2 का मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा देंगे हम एंड एरिया कॉइल नंबर 1 का होगा और नंबर ऑफ टर्न्स भी एरिया नंबर 1 के होंगे। अब देखिए आप, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बराबर होता है म्यू एन आई के, म्यू एन आई के बराबर होता है एरिया जो होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर के, और एन जो होता है स्मॉल एन इंटू एल के बराबर होता है। इन सब वैल्यू को इसमें पुट करने पर फाई 1 इक्वल टू बनता है हमारा म्यू, यहाँ 2 है तो यहाँ N2 I2, एरिया पाई आर स्क्वायर एन एल N1 L के बराबर। नाउ सारी वैल्यू के हम रखने पर फाई 1 इक्वल्स टू म्यू N1 N2, म्यू N1 N2 पाई
आर स्क्वायर एल आई स्क्वायर, म्यू एल हो गया। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू यहाँ पे बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये वैल्यू हमारी बनती है। नाउ जो ये हमारी इक्वेशन, इसे हम देखते हैं, एक फ्लक्स की वैल्यू हमारी ये मिली हमें, एक फ्लक्स की वैल्यू ये है, और एक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। ये दो वैल्यू है फ्लक्स की, और इन दोनों वैल्यूज को हम इक्विवेलेंट रखते हैं, साथ में रखते हैं, तो क्या वैल्यू मिलती है देखते हैं। M21 M21 I2 M21 I2 इक्वल्स टू म्यू N1 N2 पाई आर स्क्वायर एल I2। ये वैल्यू हमारी बन के आती है। देखिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं, तो म्यू है, म्यू नॉट जो है म्यू आर अपॉन म्यू के बराबर होता है। म्यू ऑफ मीडियम म्यू आर के बराबर होता है। तो म्यू एम जो होता है उसे हम कह सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर के बराबर। तो हम यहाँ म्यू नॉट और म्यू आर भी लिख सकते हैं। तो M21 I2 इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई आर स्क्वायर एल I2, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। नाउ हम I से I को कट कर देते हैं। वी कट I फ्रॉम I, I2 जो है I2 से कट हो गया, तो क्या वैल्यू बनी हमारी M21 बिकम इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई आर स्क्वायर एल के बराबर हमारी म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू बनी, हमारी ये वैल्यू निकल के आई। नाउ अब देखते हैं कॉइल नंबर 2 में ड्यू टू कॉइल नंबर S1। ये फर्स्ट था, एंड सेकंड देखते हैं मैग्नेटिक, हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ S2। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल S2 ड्यू टू S1। S2 के द्वारा, S2 में S1 के द्वारा कितना बनता है, तो उसके लिए फ्लक्स 2, तो इसमें लिख सकते हैं M12, और इसमें करंट जो फ्लो होगा I1 का करंट फ्लो होगा, तो इसमें लिख सकते हैं I1, करंट I1 के बराबर बनेगा। जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, या फ्लक्स, जो पहले हम फ्लक्स टेक्निक, फ्लक्स 2 जो होगा उसे हम कह सकते हैं BAN। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले वाली का होगा, और एरिया सेकंड वाले का होगा। नाउ जो बी की वैल्यू है, जैसे हम बी की वैल्यू निकाली म्यू एन आई, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर,
और इसकी वैल्यू एन एल, इन सब वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। फाई टू वैल्यू पुट करने पर म्यू एन आई, म्यू एन आई में यहाँ 1 आएगा, एरिया में पाई आर स्क्वायर आएगा एरिया, एंड यहाँ आएगा एन टू एल। सबको रखने पर, और हाँ म्यू क्यू ओपन कर देते हैं यहीं पर, म्यू नॉट म्यू आर N1 I1 पाई आर स्क्वायर N2 L, ये वैल्यू बनी। नाउ फ्लक्स को मैं ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई आर स्क्वायर L I1, ये वैल्यू हमारी बनी। नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला ये बना ऑफ 1 और दूसरा फॉर्मूला बना ये। नाउ दोनों फॉर्मूलों को इक्वल रखने पर I2 2 जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है M12 इक्वल्स टू म्यू आर N1 N2 पाई आर स्क्वायर L I1, M12 I1। यहाँ पर ये जो I1 है, इस I1 से ये I1 कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बनती है हमारी? वैल्यू बनती है M12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई आर स्क्वायर L, हमारी ये वैल्यू बनी है। तो हम क्या देख रहे हैं, म्यू M21 और म्यू M12 दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, बोथ द वैल्यू आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो पैदा हुआ उसके अंदर वो M12 एंड M21 दोनों में ही इक्वल है। सो हम हमारी M की वैल्यू आई उसे लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई आर स्क्वायर L के बराबर हमारी इसकी वैल्यू बनती है। नाउ अब देखिए जरा, हम एक काम कर सकते हैं, n इक्वल्स टू एन एल था तो n बराबर n अपॉन एल होगा। तो यहां पर m इक्वल्स टू म्यू नॉट n 1 अपॉन एल N2 अपॉन एल एंड पाई आर स्क्वायर एल। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास m की वैल्यू बनती है m इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर N2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एल के बराबर हमारी म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू मिलती है। ये हमारी म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू बनी। इस चैप्टर में इतना ही था, इसकी न्यूमेरिकल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू। तो बनाया हुआ आप को ना खाया देख लो, सब लेखा हुआ है
नेक आओ हेलो लाइक करो लाइक करो लाइक करो